तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस भाई अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपके लिए मैं आज ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों, वो क्वेश्चंस कौन से हैं? तो आपके एक चैप्टर है कक्षा 12 में बच्चों, सांतक तथा अवकलनीयता चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आपकी परीक्षा की दृष्टि से आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो लेकर आया हूं बच्चों, जो आपके इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में जरूर से जरूर आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें सभी बच्चे हमारे, और हमारे वीडियो को आगे शेयर करें। अब बच्चों देखते हैं, हम अपनी क्लास को चालू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। हमसे कहा जा रहा है 2x + 3y = sin x लिखा हुआ है। तो हमसे ये कहा जा रहा है बच्चों की dy/dx निकालना है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे और कैसे लगाएंगे सवाल को, देखेंगे हमारे साथ बच्चों। सबसे पहले तो सवाल को हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है लिखते हैं बच्चों। हमारे पास दिया गया है 2x + 3y = sin x दिया गया है। आपको मैं जैसे बता रहा हूं, आप सेम टू सेम सवाल ऐसे ही लगा के आएंगे, एक भी स्टेप गायब नहीं करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? अवकलज करने पर। क्या करने पर? अवकलज करने पर। जैसे ही अवकलन करेंगे बेटा, तो यहां से हो जाएगा 2 × d/dx x + 3 × dy/dx y = d/dx sin x हो जाएगा। आपको ये बातें पहले से पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पे आपके पास मैं वन शॉट रिवीजन को लेकर आया हूँ, इसीलिए ज्यादा तो डिटेल नहीं हो पाएगी कि ये d/dx क्या है। सवाल लगाते हैं बच्चों, आगे देखेंगे। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे x का अवकलन क्या होता है आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? y, यानी y का अवकलन क्या करेंगे? तो बेटा x के सापेक्ष करेंगे, तो हो जाएगा dy/dx = बेटा यहाँ पे क्या करेंगे तो क्या आएगा? sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे? हमारे पास 2 × 1 = 2 हो जाएगा। यानी बेटा यहाँ से अगर एक काम किया जाए, इस 2 को बेटा उधर भेज देंगे तो बच्चों क्या आएगा भैया? आ जाएगा ये प्लस का उधर क्या में जाएगा? माइनस में जाने वाला है बच्चों। हाँ बिल्कुल बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर कहे में चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर डिवाइड में भेजिए उसको, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे डिवाइड में इसको भेज दूंगा। यानी आपका आंसर आया cos x - 2/3। बस आपको इतना सही काम करके आना है। ये 2 नंबर का सवाल आएगा, तो आप बस इतना सा काम करके ये आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे बच्चों। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि फलन f(x) का बिंदु 0,0 पर सातत्यता की जांच करना है। सातत्यता की जांच करने के लिए हमसे कहा गया f(x) = mod x/x। बेटा यहाँ पे एक बात आपको बताई जा रही है कि जो x का मान है वो 0 जब आप लेंगे तो बेटा 0 पर आपका जो वैल्यू f(x) का है वो 1 देता है। दूसरी बात, जब आप 0 नहीं लेंगे, यानी कि बच्चों जब आप 0 से बड़ा लेंगे या 0 से छोटा लेंगे, तो उस वैल्यू पे आपको ये वाला मान लेकर चलना है। इतनी बात आप याद रखेंगे। 0 से बड़ा या छोटा होगा तो आपको ये वाली वैल्यू लेना है f(x) की। यदि x के मान 0 पर देखेंगे तो बेटा ये 1 वाली वैल्यू को आप लेकर चलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब समझते हैं इस सवाल को। सवाल को समझने के लिए बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि LHL लेने पर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर। जैसे ही बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो सभी बच्चों के दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या? तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर आप क्या करेंगे? 0 से छोटे की ओर बात करेंगे, यानी कि 0 माइनस का मान लेंगे। यानी यहां से बच्चों क्या करेंगे? हम लोग लगाएंगे सवाल को लिमिट, क्या करेंगे बच्चों? लिमिट x टेंड टू 0 माइनस क्यों लिया? क्योंकि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट को ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर देंगे? f(x) वैल्यू रख देंगे। जैसे ही बच्चों ऐसा किया तो यहाँ से मान रखेंगे, इसके बाद लिमिट x टेंड टू 0। और बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? बेटा जैसे ही माइनस की बात करेंगे, माइनस का मतलब x का मान क्या है? 0 से छोटा है। और 0 से छोटा वाले मान में आप क्या करेंगे? पहले तो मैं लिख देता हूं मॉड x/x लिख दिया। बच्चों जैसे ही मैंने ये बात लिखी तो आपको यहाँ आपको लिख देना है क्या? यदि x का मान 0 से छोटा है तो आप क्या करेंगे? x बराबर, यानी कि मॉड x का जो मान लेंगे वो बच्चों -x लेंगे, क्योंकि वो 0 से छोटा है। यहां से हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, यानी हो जाएगा -x/x। यानी बच्चों यहां से हल करेंगे तो हमारे पास मान निकल के आएगा लिमिट x टेंड टू 0, यानी माइनस का 1 निकलेगा। यानी यहां से बच्चों हम क्या करेंगे? यदि हम काटते बच्चों यहां से तो x से 0 कट भी जाता, यानी यहां से हमारे पास मान क्या निकलने वाला है? -1 निकलने वाला है। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे? हम लोग RHL को भी निकालेंगे, यानी RHL लेने
पर जैसे ही बच्चों RHL लेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस की जगह बस केवल पॉजिटिव कर देना है। यानी क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x). बच्चा जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर तो लिमिट x टेंड टू 0, यानी ये बेटा यहाँ पे f(x) का तो मान ही लेना है क्योंकि 0 से बड़ा, तो बड़ा लेना हो या छोटा, यानी मान दे लेंगे हम लोग क्या, मॉड x/x। बेटा यहाँ से फिर से लिखेंगे क्या, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो मॉड x का जो वैल्यू होगा वो x के बराबर आएगा। यानी यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, यानी x/x। बेटा x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 1 आ गया, यानी आंसर यहाँ से क्या निकलेगा 1। यानी बच्चों यहाँ से आपने देखा एक वैल्यू तो -1 आ गई और एक वैल्यू बच्चों 1 आ गई। इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ से कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। यानी कि बच्चों बस इतनी बात लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, अतः जो बेटा फलन है वो x बराबर 0 पर सतत नहीं है। यानी क्या लिख देंगे, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। बस इतना करके आप छोड़ देंगे, आपका आंसर बच्चों यहीं से खत्म हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको बच्चों। यदि आपने इतना कर लिया तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखेंगे अगला बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये आपके कई वर्षों से आपका सवाल आ रहा है बच्चों, इसीलिए मैंने आपके लिए सवाल रखा भी है। तो बच्चों जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आएगा और उसमें अवकलन गुणांक ज्ञात करना होगा तो आप इस वैल्यू को सीधा मान लेंगे। यानी कि क्या मानेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर बच्चों मान लेंगे। यहां से मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है क्या कि बेटा जब भी tan इनवर्स आता है तो आपको अंदर प्रयास करना है कि tan की वैल्यू कोई बना दी जाए। तो एक काम कर सकते हैं, यहां से लिखेंगे बच्चों क्या, कि माना, क्या मान लेंगे कि माना बच्चों x बराबर tan थीटा, ऐसा मान लिया हमने। यहाँ बच्चों अगर मान बात की जाए हम थीटा की, अगर थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ये आप याद रखेंगे, इसका प्रयोग जरूर लगेगा लास्ट में। क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, यानी y बराबर, इसको यदि हम अगर सही क्रम में लिखना चाहें तो tan इनवर्स, यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, बस हमारे साथ वीडियो में बने रहिए हमारे साथ बच्चों। यानी क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स। बच्चों यहां से अगर आप देखें तो आपके पास एक फार्मूला लिया हुआ है क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये tan 3 थीटा का सूत्र लिखा हुआ है। जब भी कोई आपके पास ऐसी कोई भी सूत्र लिख के आएगा तो आप tan 3 थीटा का सूत्र समझ जाइए उसको। बेटा यहाँ से tan और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, यहाँ से 3 थीटा बच जाएगा। यहां से यदि बात की जाए कि थीटा का मान क्या है तो आप रख देंगे y बराबर 3 tan इनवर्स x आएगा। लेकिन बच्चों भी आपका यहां से आंसर नहीं आया है, आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अवकलन गुणांक बताना है, यानी कि आपको इसको अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बच्चों जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बच्चों y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आपके पास ये जो वैल्यू निकल के आई है dy बाई dx इज इक्वल टू 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, इसका आंसर यही हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। अब देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, आपको dy बाई dx का मान निकालना है। बच्चों हमारे पास सबसे पहले जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया हमारे पास, बच्चों हमारे पास दिया गया x बराबर a cos t। यानी जैसे ही a cos t हमने देखा तो हमारे दिमाग में एक बात चलनी चाहिए क्या, कि बेटा हमें यहाँ पे अवकलन t के सापेक्ष करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे बच्चों t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, यानी हो जाएगा dx अपान में dt इज इक्वल टू, बेटा क्या हो जाएगा, ये तो a तो आपका अचर पद है तो ऐसे ही रहेगा। बच्चों cos थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन t आएगा। यानी यहाँ से बच्चों dx अपान dt इज इक्वल टू क्या आया, माइनस a साइन t आ गया। यहां तक आ गया समझ में, हाँ बिल्कुल।
और बेटा दूसरी बात की जाए तो हमारे पास y बराबर लिखा था b sin t लिखा हुआ था। बच्चों सेम प्रोसीजर यहां भी करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू b sin t का हो जाएगा cos t यानी dy अपान में dt इज इक्वल टू आया b cos t। बच्चों निकल के यहां से वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, हमसे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यानी कि बेटा जो प्रश्न क्या है कह रहा है उसकी बात करेंगे हम लोग। अब तो बच्चों प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है dy बाई dx का मान निकालना है, यानी dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, यानी y वाला टर्म ऊपर रहेगा और x वाला टर्म नीचे रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको dy अपान dt इसको ऊपर रखना है। बच्चों ऊपर जैसे मैंने कहा dy अपान dt ऊपर कर दिया तो नीचे क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे dx अपान dt कर देंगे। आपको पता होना चाहिए बच्चों जैसे ही आप क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, dy अपान dx फिर से बच जाएगा, यानी dy अपान dx की जगह पर ये लिखा जा सकता है। बच्चों यहां से बात समझ में आ गई, बस वैल्यू को पुट कर देंगे यहां से। dy बाई dt का बेटा मान कितना आया है, तो आ गया बच्चों b cos t आया है अपान बेटा dx अपान dt का मान कितना आया है, माइनस a sin t आया है। बच्चों तो इतनी बात आप सभी को समझ में बिल्कुल आ रही होगी, यानी यहां से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी क्या, dy अपान dx इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, माइनस b अपान a cos थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, cot t हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यू निकल के आएगी dy अपान dx की माइनस b अपान a cot t। ये बच्चों सवाल लग गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट करते हुए आपको अनंत तक ये श्रेणी लेकर जाना है। तो बच्चों आप याद रखेंगे जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, यदि उस सीरीज को अनंत तक ले जाया जा रहा हो तो ऐसे सवाल को लगाने का एक तरीका आपके पास है। सबसे पहले हमारे पास यदि हम मान लें कि बच्चों y बराबर जो वैल्यू दी गई इसको एक बार लिख के दिखाते हैं आपको। ये दिया गया साइन एक्स प्लस फिर से अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर से बच्चों अंडर रूट साइन एक्स प्लस, यानी बच्चों डॉट 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 ऐसे ही ये प्रोग्रेस हो रहा है, अनंत पदों तक ये श्रेणी हमारी जा रही है। समझना ये है आपको बच्चों, ये आपकी वैल्यू जो है ये टोटल वैल्यू y की इज इक्वल टू दी गई है, हाँ बिल्कुल दी गई है। यानी कि बच्चों यदि हम मान लें यहां से जो वैल्यू ये दी गई हमारे पास, ये साइन x की वैल्यू को ही बेटा y कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई साइन x साइन x साइन x साइन x को ही y कहा जा रहा है। अनंत में से कोई अगर एक को गायब भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, भाई मैंने एक हटा लिया तो उसके बाद वाले को y ही कहोगे। अनंत यानी कि सागर से यदि आप एक बूंद भी बाहर बच्चों निकालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही मैंने क्या किया, इसको इधर बाहर कर लिया तो बेटा इसको मैं y बोल सकता हूं। यहां से हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई का अंडर रूट। बच्चों में करना क्या होगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। बच्चों क्या करेंगे, वर्ग जैसे ही कर देंगे यहां से हमारे पास एक सोल्यूशन निकला बड़ा अच्छा सा कि साइन एक्स प्लस वाई निकल आएगा। बस अब छोटा सा काम करना है क्या कि बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। बच्चों क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब जैसे ही अवकलन करेंगे तो बच्चों y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और बेटा y का हो जाएगा dy अपान dx। यानी यहां से क्या करेंगे, साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों cos x और y का हो जाएगा dy अपान dx। dy अपान dx को एक तरफ कर लेते हैं तो 2y dy अपान dx माइनस dy अपान dx इज इक्वल टू आ गया cos x। यहां से इधर लगाते हैं सवाल को थोड़ा सा, जैसे dy अपान dx को कॉमन करेंगे यानी dy अपान dx कॉमन किया तो यहां बचा 2y और माइनस 1 यानी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x आ गया। बच्चों ये मल्टीप्लाई में उधर कहे में जाएगा, भैया ये डिवाइड में वैल्यू चली जाएगी, यानी cos x अपॉन में 2y माइनस 1। यानी ये जो बच्चों आपके पास वैल्यू निकल के आई है, यही वैल्यू क्या है, आपको आंसर लेकर आना था कि यहाँ पे इसका मान क्या होगा हल करने के बाद। बच्चों ऐसा सवाल सेम टू सेम आपको सिद्ध करने के लिए भी आता है। आपको एक वैल्यू दे देगा, कहेगा कि आप सिद्ध करके बताओ कि इसका मान किससे कैसे आएगा, तो आप ऐसे ही सेम प्रोसीजर लगा के आएंगे, आपका आंसर सेम टू सेम यही आने वाला है। बच्चों ये सवाल लग गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको लगाना है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका प्रयास करिए लगाने का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, तो आपको dy बाई dx यानी कि इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। बच्चों ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले तो क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स को ऐसे ही मैंने लिख लिया। अब आपका काम क्या होगा,
तो बच्चों आपके पास जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि आपको घात के ऊपर घात लिखी हुई हो, तो आप उस सवाल को बच्चों लॉग लेकर हल करने वाले हैं। यानी क्या करेंगे यहाँ पे बेटा लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। बेटा जैसे ही लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log x की पावर sin x हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे हमारी बात। अब आपको एक थोड़ा सा मैं आपको लघुगणितीय आपको फार्मूला बताता हूं। यदि आपके पास बच्चों लिखा हुआ है log m की पावर n, इसका फार्मूला होता है n log m। ये फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, तभी आपका सवाल थोड़ा आसानी से लग पाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये m है और ये n है, तो m की पावर n है, तो बेटा ये n आगे आ जाता है। यानी बच्चा यहाँ से निकल के आएगा log y इज इक्वल टू साइन x इंटू log x हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक तो बिल्कुल आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया। अब आपको करना क्या है? दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यानी क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों आप ऐसे ही पेपर में लगा के सवाल को आएंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको log y का अवकलन क्या होता है बच्चों? तो 1/y और y का हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। यहां से बच्चों आपको एक काम करना है, ये आप मान लीजिए प्रथम है और इसको आप मान लीजिए सेकेंड टर्म है। आपको प्रथम और द्वितीय का अवकलन करना है मल्टीप्लाई में। तो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन होता है सूत्र, यानी साइन x इंटू dy/dx log x प्लस log x प्लस dy/dx, यानी हो जाएगा साइन x। इतना आसान सा काम करना था। यानी बच्चों यहां से 1/y dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन x, और बेटा log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू बेटा ये हो जाएगा cos x। यहां तक तो बिल्कुल आ गया होगा। हाँ बिल्कुल आ गया होगा। अब यहां से बच्चों एक काम करेंगे, यहां से एक बार और मैं यहां लिखता हूं 1/y dy/dx इज इक्वल टू बेटा यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा साइन x/x हो जाएगा प्लस log x इंटू cos x आ गया। बस आपका यही मान आ जाएगा बेटा। बस खाली यहां से आपको y का वैल्यू यहां से उधर लेकर रख देना है, यानी आपका आंसर निकलेगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू यहां से y इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो बच्चों y और इधर लगा देंगे क्या ब्रैकेट, यानी साइन x/x प्लस cos x log x। आप चाहें तो यही से आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो बच्चों y का मान भी रख सकते हैं, यानी dy/dx इज इक्वल टू y का मान है x की पावर साइन x बटे x प्लस cos log x। आपका बच्चों ये आंसर आने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था एकदम। आप इसी इजी वे में लगाएंगे और आपका बहुत ही आसानी से आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये भी सवाल हमारा लग गया है। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, यदि y इज इक्वल टू x की पावर डॉट 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 इनफिनाइट तक वैल्यू दी गई है, तो हमें सिद्ध करके बच्चों वैल्यू दिखाना है dy/dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 - y log x मल्टीप्लाई बाई x लिखा हुआ है। तो आपका ऐसा सवाल आएगा तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, बहुत मैं जल्द इसको लगाकर दिखाऊंगा, देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, y इज इक्वल टू x की पावर x डॉट 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 इनफिनाइट तक ये वैल्यू दी गई है। मैंने अभी बच्चों आपको इसके पहले एक और सवाल बताया था कि जब भी बच्चों आपके पास कोई भी वैल्यू इनफिनाइट तक दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपसे मैंने कहा जब इनफिनाइट लोगों में से एक लोगों को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो कोई प्रभाव उसमें नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल समुद्र से एक बूंद पानी निकालना। एकदम आसान लगा आपको? हाँ बिल्कुल। यानी बच्चों y बराबर x की पावर, बेटा यहां से मैं पूरी वैल्यू को y मान लेता हूं यहां से, क्योंकि बेटा एक निकालिए तो है तो y के बराबर ही ना। हाँ बिल्कुल y के बराबर है। यहां से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे, जब भी मैंने कहा घात के ऊपर घात आता है तो आपको क्या करना है, दोनों बच्चों का लॉग लेना है। यानी कि बेटा लग क्या लिखोगे, लॉग लेने पर। आपको बेटा याद रखना है जब भी आपके पास कोई भी ऐसी राशि आएगी जो घात के ऊपर घात लगी हो तो आपको वहां पे लॉग लेकर ही सवाल लगाना होगा। यानी लॉग y इज इक्वल टू, ये बेटा लॉग लेंगे यहाँ पे तो लॉग x की पावर y हो जाएगा। अभी मैंने सेम आपको एग्जांपल ऐसा कराया है तो बच्चों आप याद रखेंगे लॉग m की पावर n लिखा हुआ है तो फार्मूला होता है n log m। आपको ये सूत्र याद रखना है। अब इसी से बस सवाल को लगाएंगे, यानी यहां से बच्चों log y इज इक्वल टू y log x हो जाएगा। यहां से एकदम आ गया होगा आसानी से। अब आपको काम क्या करना है, बस इसका अवकलन कर देना है। यानी लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन अवकलन करने पर x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 1/y, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, बेटा यहाँ से फिर से प्रथम और द्वितीय का प्रयोग करेंगे, यानी प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लगाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, समझना जरा ध्यान से। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, log x का हो जाएगा 1/x प्लस बच्चों log x इंटू y का अवकलन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास इतनी वैल्यू तो निकल के आ गई है, यानी क्या करेंगे 1/y। अब बच्चों जो हमारे पास y लिखा हुआ है इसको आप उधर लेकर जाएंगे, यानी आप या तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, क्या करेंगे, एक काम ये कर लेते हैं, y dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे इधर कर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास dy/dx, और ये 1/y ऑलरेडी चल रहा है, माइनस log x dy/dx इज इक्वल टू, बेटा इसको इधर लेकर आया तो माइनस में आ गया था, इधर क्या बचा हुआ है y/x बचा हुआ है बच्चों, इतना तो आ गया, हाँ बिल्कुल। यहां से dy/dx को बच्चों कर लेंगे कॉमन, यानी बचेगा 1 माइनस y माइनस log x बचेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा y/x, इतना आ गया, हाँ बिल्कुल। यहां से क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी dy/dx 1 माइनस log x, और बेटा y को यहां कर लेते हैं, y log x/y इज इक्वल टू y/x हो जाएगा। यहां से क्या करना है बेटा, तीसरे गुणा करा दो, इसको इसके पास भेज देते हैं, इसको इसके पास भेज देते हैं, ये y लिखा हुआ है, यानी dy/dx इज इक्वल टू बच्चों ये y² ये इसके पास मल्टीप्लाई में आएगा तो x ऑफ 1 माइनस y log x हो जाएगा। शायद आपको यही सिद्ध करके लाना था, मुझे लग रहा है, dy/dx इक्वल टू y² 1 माइनस y log x मल्टीप्लाई बाई x। तो मैंने बता दिया बच्चों, बहुत ही आसान सवाल ऐसे होते हैं, यदि कोई ऐसा सवाल आता है तो आप इसी तरह से लगा के आएंगे, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब बच्चों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y e की पावर y 1 प्लस x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो आपको सिद्ध करना है ये वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, देखेंगे इस किस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यानी e की पावर y 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 दिया गया है बच्चों। यहां से एक काम कर लेते हैं हम लोग, यानी यहां से बेटा e की पावर y का मान निकालेंगे तो आएगा बच्चों 1 प्लस x आएगा 1/, में इतनी बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल। यहां से क्या करेंगे बच्चों, जब भी मैंने कहा घात के ऊपर घात लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि आपको दोनों पक्षों में क्या कर देना है, लॉग ले लेते हैं। तो बस सिंपल सी बात क्या करेंगे, लॉग लेने पर जैसे ही आप बच्चों लॉग लेंगे यानी हो जाएगा लॉग e की पावर y इज इक्वल टू लॉग 1/1 प्लस x हो जाएगा। अब आपको दो सूत्र लगने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और आपको शायद ये कठिन लग रहा हो तो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, बस देखिए हमारे साथ वीडियो को। यानी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सूत्र देखेंगे, ये log m/n लिखा हुआ है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, log m/n यदि सूत्र है तो आपका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n होता है। एक और फॉर्मूला यहाँ लगेगा बेटा, जब log e की पावर यानी कि क्या होगा, log e की पावर x हो तो बच्चों उसका मान x हो जाता है। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, यानी यदि log e की पावर x लिखा हुआ है तो आप बेटा उसे x भी लिख सकते हैं, यानी e की पावर में है तो आप उसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। यानी बच्चों यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इसे तो y ही लिख देंगे डायरेक्ट, और यहाँ क्या करेंगे log 1 माइनस log 1 प्लस x कर देंगे बच्चों। यहां से इतना समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल। यहां से वैल्यू क्या निकलेगी, इसका मान बेटा 0 हो जाएगा, यानी माइनस log 1 प्लस x हो जाएगा। अब बस आपका मान निकल के आ गया है, dy/dx के मान निकाल देते हैं यहां से, यानी क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे बच्चों x के सापेक्ष। जैसे ही बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, dy/dx इज इक्वल टू, बेटा मैंने आपको बताया है log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस x वैल्यू आ गई dy/dx की। लेकिन एक समस्या हमारे पास आ गई, क्या कि आपसे बच्चों बस इतना ही नहीं कहा जा रहा था, आपको d2y/dx2 भी निकालना था, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिखते हैं एक बार, यानी dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस x वैल्यू हमारे पास दे दी गई है।
अब क्या करेंगे, इसका बेटा पुनः क्या करेंगे, इसका बेटा पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे बच्चों। जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी आएगा d2y अपान dx2 इज इक्वल टू, बेटा आपको याद होना चाहिए, इसे मैं क्या कर सकता हूं भैया, आप 1 प्लस एक्स की पावर -1 मान सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं -1 प्लस एक्स की पावर -1। और मैंने बताया आपको x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आप कहेंगे माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ था, 1 प्लस एक्स की पावर ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, यानी यहां से क्या हो जाएगा, d2y अपान dx2 इज इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर निकल के वैल्यू आएगी यहां से हमारे पास, बिल्कुल आएगी बच्चों। हाँ अब अगला काम क्या करना होगा बच्चों, यहां से एक काम हमें ये करना है, ये जो वैल्यू आई है इसे यहाँ पर रख के देखते हैं हम लोग। यानी यदि आपको देख पा रहे हो तो d2y बाई dx2 जो है यदि किसके बराबर आ गया हो, dy अपान dx के होल स्क्वायर के। यानी बच्चों यहाँ पे पास जो वैल्यू लिखी है dy अपान dx का होल स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो इस वैल्यू के इज इक्वल टू में आना चाहिए, यही मतलब इसका निकल के आता है। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ से यदि हम देखें जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से क्या कर देंगे बच्चों, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, यानी जब वर्ग करोगे तो आएगा बेटा dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर करेंगे बच्चे आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है, पास ये वैल्यू निकल के आई है dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमारे पास एक मिस्टेक शायद हो रही है कहीं। हाँ बच्चों यहाँ पे देखिए, ध्यान नहीं दिया हमने, यहाँ पे बच्चों एन एक्स की पावर n+1 होता है, यानी यहाँ से गलती क्या हो गई है बच्चों, यहाँ से आप एक काम करेंगे, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आगे आएगा बेटा, यानी इंटू -1 बेटा जो आपके पास n होता है वो आगे आ जाता है एन एक्स की पावर n-1, यानी बेटा इस वैल्यू को आप प्लस कर देंगे। यानी अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपके पास जो वैल्यू है वो d2y अपान dx2 के इज इक्वल टू में आएगी। इस बात को बच्चों याद रखेंगे। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि आपके पास वैल्यू दी गई तो dy बाई dx का मान निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू जो दी गई है उसको लिख लेंगे एक बार, cos x की पावर y इज इक्वल टू cos y की पावर x। बच्चों मैंने अभी बताया कई बार, मैं आपको बता चुका हूँ, यदि आपके पास घात के ऊपर घात का सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बच्चों में लॉग ले लेते हैं बच्चों, क्या करेंगे लॉग ले लेते हैं। जैसे ही आप लेंगे तो लॉग cos x की पावर y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर x हो जाएगा बच्चों। तो आप क्या करेंगे इसके बाद, अब यहां से एक काम करेंगे हम लोग बच्चों, अभी मैंने बताया क्या, फिर से बताता हूं एक बार, लॉग m की पावर n फार्मूला होता है n लॉग m, आपको ये फार्मूला याद रखना है। यानी यहां से क्या हो जाएगा y लॉग cos x इज इक्वल टू x लॉग cos y हो जाएगा बच्चों। अब जैसे ही आपके पास फॉर्मेट सेट हो गया, आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, केवल क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन बच्चों कर देना है। अब यहाँ पे आप कैसे अवकलन करेंगे बेटा, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, बस लग गया सवाल आपका। यानी क्या करेंगे, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन, यानी 1 अपान cos x हो जाएगा बच्चों, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, 1 अपान cos x, और बेटा cos x क्या हो जाएगा माइनस के sin x हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात प्लस द्वितीय पद यानी कि log cos x इंटू ये हो जाएगा बच्चा dy बाई dx इज इक्वल टू में जाएंगे, इधर प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन फिर से यहाँ करेंगे, यानी क्या हो जाएगा x इंटू बेटा इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपान cos y, और बेटा cos का हो जाएगा sin y, बेटा माइनस को चलेगा ही चलेगा क्योंकि cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, और साथ में बच्चों y का हो जाएगा dy बाई dx, प्लस इसका आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, यानी log cos y इंटू इसका अवकलन 1 हो जाएगा। अब आपका दूसरा काम सबसे पहले ये होगा कि आप क्या करेंगे, पहले तो एक बार उसको लिख लेते हैं, यानी आएगा y माइनस यहां से बच्चों sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाता है, प्लस log cos x dy बाई dx इज इक्वल टू
ये बेटा फिर से वही बात आ गई बेटा, यहाँ से एक काम करेंगे, अब ये माइनस तो नहीं है, ये माइनस मल्टीप्लाई में था, ये गुणा में लिखा हुआ है, माइनस वाई टाइन एक्स लिखा हुआ है, याद रखेंगे इस बात को आप। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये भी माइनस आगे आएगा, माइनस एक्स tan y dy अपॉन डी एक्स प्लस लॉग cos y। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस सवाल को आगे थोड़ा ऊपर कंटिन्यू करेंगे, यानी यहाँ से इस सवाल को लगाते हैं थोड़ा सा। क्या कर देंगे बेटा, आपको dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लेने हैं, यानी log cos x dy बाई डी एक्स, cos x dy बाई डी एक्स, और इसको भी इधर लेकर आएंगे बच्चों, प्लस में आएगा, यानी हो जाएगा x tan y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू पहले लिखेंगे बेटा, log cos y, और इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो ये भी प्लस में आएगी, y tan x। ये इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहां से dy बाई डी एक्स कर लेना है कॉमन, यानी dy बाई डी एक्स कर लिया कॉमन, यहां बचेगा log cos x प्लस x tan y। यहां से वैल्यू क्या है हमारे पास, log cos y प्लस y tan x हो जाएगा यहाँ से बच्चों। यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे इसको, जैसे ही आप भेजेंगे उधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x पूरे के बटे बेटा, ये वैल्यू लेकर जाएंगे तो हो जाएगा log cos x प्लस x tan y। आपको यही बेटा मान बताना था कि dy बाई डी एक्स का क्या मान निकल के आएगा इसको हैंडल करने के बाद। तो आप देख पा रहे हैं आपका बहुत कठिन सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। तो आप इस तरह से बच्चों सवाल को लगाएंगे, आपका इस तरह से आंसर भी इसका आएगा। तो बच्चों अब यहाँ से इस क्लास को मैं यहीं से खत्म कर रहा हूँ, और आप लोग यदि आपके पास कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो बच्चों वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख कर भेजिए हमारे पास, हम आपका डाउट तुरंत क्लियर करेंगे। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।